शांति। 7 नवंबर बाबा याद दिला रहे हैं, तुम सभी को अपार खुशी होनी चाहिए। हमें सुप्रीम फादर, टीचर और सदगुरु मिला है। स्वयं भगवान पढ़ाने आ गया है। इस अपार खुशी में रहो और सबको खुशखबरी सुनाओ कि भगवान आकर भारत में दैवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना कर रहे हैं। अब ये अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और एक सत्य धर्म की स्थापना हो जाएगी। उसके लिए महाभारत लड़ाई भी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी जोर से होती रहेंगी, रिहर्सल होती रहेगी, त्राही त्राही होने लगेगी। तुम सभी सबको सुखों का रास्ता बताने वाले हो, मनुष्य देवता बनने का मार्ग बताने वाले हो। और बाबा याद दिला रहे हैं, तुम सब आत्माएं हो। बाबा एक कहानी सुना रहे हैं, जैसे तुम आत्माएं परम धाम में थी, वहां से नंबरवार इस सृष्टि पर आई हो। वहां आत्माएं जैसे रेडी रहती हैं नीचे जाने के लिए कि जाएं, जाकर अपना पाठ बजाएं। कहानी सुना रहे हैं, सतयुग में देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था, ये सब पूज्य थे। तुम सब ने इस तरह 84 जन्म लिए, अब अंत में आ गए हो, पुजारी बन गए हो। पूज्य पवित्र को कहा जाता है। देखो, कन्या भी जब पवित्र होती है तो लोग उसके चरण धोते हैं। जब शादी हो जाती है, पतित हो जाती है, तो सबके पैर छूने पड़ते हैं। तुम भी संपूर्ण पवित्र थे, निर्विकारी थे। बाबा याद दिला रहे हैं, पूज्य थे, पुजारी बन गए। शंकराचार्य भी पुजारी है, मेरी पूजा करता है, शिव बाबा बोल रहे हैं। कोई शिवलिंग हीरो का रखते हैं, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई पत्थरों का, लेकिन पूजते तो सब मुझे ही हैं। मैं तुम्हें भी पूज्य बना रहा हूँ। तो तुम सब आत्माएं हो, तुम्हें सबको ये ज्ञान देना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ब्रह्मा तन में आकर भगवान नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। बाबा कह रहे, मैं गरीब निवाज हूँ, भारत में ही आता हूँ, भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। लोगों को ये पता नहीं कि वो नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं। अब पुरानी दुनिया तो है, ज्ञान दे रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तुम्हें पावन बना रहे हैं। तुम जाकर देवी देवता बन जाओगे, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये कांटों का जंगल है, इस भंबोर को तो आग लगनी ही है। मेरा काम ही है देवी देवता धर्म की स्थापना कराना और पुराने सभी धर्मों का विनाश करा देना। कहते हैं ना, धर्म में ही ताकत है, पर अब धर्म के मार्ग पे कोई चलता नहीं है, इसलिए ताकत नहीं रही है। तुम देवी देवता थे तो तुम्हारे आदि सनातन देवी देवता धर्म में बहुत ताकत थी। तुम विश्व पर राज करते थे, ताकत कहाँ से मिली थी? सर्वशक्तिवान से तुमने योग लगाकर ये ताकत प्राप्त की थी। इस ताकत से ही तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं। तुम घर गृहस्थ में रहते, कार्य व्यवहार करते हुए इस नॉलेज को धारण करो, याद का अभ्यास करते रहो। ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण दे रहे, देखो मैं भी कर्म करता हूँ, पत्र लिखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, मकान बन रहे हैं उनका भी ख्याल करता हूँ, और भी कई कार्य करता हूँ, लेकिन मैं याद में भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने विकर्म विनाश करने हैं। तुम सब भी ऐसे ही करो। दूसरी बात चल रही है, श्राप किसने दिया तुम्हें? रावण ने। तुम देवी देवता थे, संपूर्ण सुखी थे, ये भारत स्वर्ग था, पैराडाइज था, भगवान ने इसको पैराडाइज बनाया था। रावण आया द्वापुर से, यानी रावण माना 5 विकार, उससे तुम देह अभिमान में आ गए, श्रापित हो गए, नीचे उतरने लगे।
उतरते उतरते कलयुग में आ गए। मैं आकर तुम्हें वर्षा देता हूँ। रावण ने श्राप दिया, इसलिए उसे हर वर्ष दुश्मन समझ के भारतवासी जलाते हैं। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, वर्षा दे रहा हूँ, अब तुम मेरी मत पर चलो। और बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो तुम, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भगवान की मत पर चलकर भारत में दैवी स्वराज स्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत पर नहीं, स्वयं भगवान की मत पर चलकर हम मनुष्य को देवता बना रहे हैं। तो तुम्हें भी सेवा की बहुत उमंग होनी चाहिए, पढ़ाई का भी बहुत नशा होना चाहिए और सेवा की भी बहुत उमंग होनी चाहिए। सेवा नहीं करोगे तो उच्च पद कैसे पाओगे। बाबा कहते हैं, कोई बाबा से आकर पूछे, बाबा इस स्थिति में मैं शरीर छोड़ दूं तो क्या बनूंगा, तो बाबा कहते हैं, बाबा फट से बता देंगे, तुमने इतना ही पढ़ा है, तुम्हारा पद कोई ज्यादा उच्च नहीं होगा, क्षत्रिय वंश में जाकर जन्म लोगे। अब भी जन्म ले लोगे तो बच्चे रहोगे तो पढ़ाई पढ़ नहीं सकोगे। इसलिए वर्तमान समय में ही तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़कर उच्च पद प्राप्त करना है। म्यूजियम में, प्रदर्शनियों में, मेलों में खूब सेवा करनी है। तुम्हें सबको रास्ता बताना है, ये बहुत अच्छा। तो तुम्हें अधिक से अधिक मार्क्स लेने का ख्याल करना है, गृहस्थ में रहना है, सेवा करनी है। बाबा एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि किसी से बात ना करो, लोग कहें कि देखो ये तो हमसे बात ही नहीं करते, किसी अच्छा व्यवहार न करो, रूखे सूखे बन जाओ, ऐसा नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम्हें अपने परिवार वालों का, मित्र संबंधियों का, सबका कल्याण करना है। इसलिए बहुत स्वीट होकर रहना है, अपनी धारणाओं का प्रत्यक्ष स्वरूप उन्हें दिखाना है। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं, सतयुग में जाकर तुम महल बनाओगे, लेकिन अभी सोचने की जरूरत नहीं महल कैसे बनाएंगे। जब समय आता है तो बुद्धि में वो विचार स्वतः ही आते रहेंगे। अब तुम्हें याद की यात्रा पर ही बहुत अटेंशन देना है और चीजों के विस्तार में नहीं जाना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा तुम्हें दूसरों का कल्याण करना है, उनको बदलना है। और एक विशेष धारणा की बात बताई जा रही है, कोई दूसरा कुछ गलती करता है तो तुम्हें गलती नहीं करनी है। हम गलती क्या करते हैं, उसकी गलती को फैलाते हैं, या जैसी गलती उसने की हम भी करने लगते हैं। तुम्हें सब कुछ समा लेना है और अपनी शुभ भावनाओं से दूसरों को बदल देना है। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के तेरे मेरे को बेहद में बदल देना है। इसकी व्याख्या तो बाबा रोज सुनाते ही रहते हैं। तो आज हम बाबा को तीनों रूपों से याद करेंगे। वो मेरा परम पिता, मैं उसका आज्ञाकारी बच्चा। वो मेरा परम शिक्षक, भगवान पढ़ाने आया है, मैं गॉडली स्टूडेंट। वो मेरा परम सदगुरु सदगति कर रहा है, मुझे उसकी हर बात माननी है। चिंतन करेंगे, इस नशे में रहेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.